देखो बेटा, आज थोड़ा सा नया। तीन साझेदार, कनक, पलक और महक, तीन दोस्त मिलकर दुकान चलाते हैं। पहले मुनाफा तीन साझेदारों में तीन तीन हिस्से में बंटता था। कनक को 3/6, पलक को 2/6, महक को 1/6, यानी कुल 6 हिस्से। लेकिन अब चीजें बदल गईं और तीनों ने तय किया, अब मुनाफा 4/8 में बांटेंगे। कनक को 4/8, पलक को 3/8, महक को 1/8, कुल 8 हिस्से। अब सवाल ये है, हर साझेदार का हिस्सा बदलने से किसका ज्यादा हुआ, किसका कम? मतलब हर एक का त्याग या लाभ अलग अलग निकालना है। घबराओ मत, बिल्कुल वही तरीका, बस तीनों के लिए अलग अलग करना है। चलो समझते हैं। पहले कनक का हिस्सा देखते हैं। कनक का पुराना 3/6, नया 4/8। अलग अलग हर है 6 और 8, तो बराबर करो। 6 और 8 का लघुत्तम समापवर्त्यक 24, तो 3/6 को 24वें में बदलो। 6 को 4 से गुना 24, ऊपर 3 को 4 से गुना 12, तो पुराना 12/24। अब नया 4/8, 8 को 3 से गुना 24, ऊपर 4 को 3 से गुना 12, तो नया भी 12/24। अब देखो, पुराना 12/24, नया भी 12/24, दोनों एकदम बराबर। मतलब कनक के हिस्से में कोई बदलाव नहीं, न तो त्याग न लाभ। अब पलक का देखते हैं और ध्यान से देखो, वहां बदलाव आएगा। अब पलक का देखो। पलक का पुराना 2/6, 24वें में 6 को 4 से गुना 24, ऊपर 2 को 4 से गुना 8, तो पुराना 8/24। पलक का नया 3/8, 8 को 3 से गुना 24, ऊपर 3 को 3 से गुना 9, तो नया 9/24। अब नया 9 घटाओ पुराना 8 बचा 1, धनात्मक, तो पलक का लाभ 1/24। अब महक का देखो। महक का पुराना 1/6, 24वें में 6 को 4 से गुना 24, ऊपर 1 को 4 से गुना 4, तो पुराना 4/24। महक का नया 1/8, 8 को 3 से गुना 24, ऊपर 1 को 3 से गुना 3, तो नया 3/24। नया 3 घटाओ पुराना 4 -1, ऋणात्मक, तो महक का त्याग 1/24। अब तीनों का पूरा हिसाब एक साथ बोर्ड पर देखो। कनक पुराना 12/24, नया 12/24, शून्य, कोई बदलाव नहीं। पलक पुराना 8/24, नया 9/24, हिस्सा 1/24 बढ़ा, यानी लाभ। महक पुराना 4/24, नया 3/24, हिस्सा 1/24 घटा, यानी त्याग। और गौर करो, पलक का लाभ 1/24 और महक का त्याग 1/24, दोनों बराबर। कनक तो बीच में खड़ा तटस्थ है, उसे न फायदा न नुकसान। इसी तरीके को याद रखो, पहले सबको हर बराबर करो, फिर हर एक का नया घटाओ पुराना। धनात्मक लाभ, ऋणात्मक त्याग, शून्य, मतलब कोई बदलाव नहीं। तो अब हमारा अंतिम उत्तर तैयार है। कनक कोई बदलाव नहीं, क्योंकि उसका हिस्सा पहले और बाद में बराबर रहा। पलक उसका हिस्सा 1/24 बढ़ा, यानी लाभ। महक उसका हिस्सा 1/24 घटा, यानी त्याग। और याद रखो, पलक जो लाभ उठा रही है वो महक के त्याग से ही आया है, इसलिए दोनों बराबर हैं। जब भी हिस्सा बदले यही करना, हर बराबर करो, नया घटाओ पुराना, और देखो धनात्मक है या ऋणात्मक। अब वीडियो रोककर अपनी कॉपी में तीनों साझेदारों का हिसाब खुद बनाओ, चाहो तो दोस्त के साथ। देखते रहना, अगला सवाल और मजेदार है।